हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। और फिलहाल टाइम है दोपहर का, मतलब 1 बज रहा है और मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। हमारा छुट्टी भी हो चुकी है और हम जाएंगे हमारा पश्चिम उड़ीसा का नुआखाई सेलिब्रेशन। मतलब सब फैमिली जहाँ जहाँ भी होते हैं उसी दिन रिटर्न आते हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी इंडिया से बाहर होने से भी आने वाले एक दिन सब फैमिली इकट्ठा होते हैं और एक साथ जो नया पेडी होता है, मतलब नुआखाई धान, उसी का कुछ मतलब खीर में डाल के वो खाते हैं। उसको नवा नवी बोलते हैं उड़िया में। तो मैं अपने लिए सलाद कटिंग कर रही हूँ और लंच करूँगी मैं अभी। और इसके बाद हम निकलेंगे। तो लंच में सिंपल सा थाली है, मिक्स सब्जी, सलाद एंड लेमन और राइस। सिंपल थाली ही होता है। और खाने के बाद आगे के काम कुछ करेंगे। फिर रितु जा रही थी पार्लर, उसका बालों में मेहंदी लगाना था, तो ऐसे ही मैं उसके साथ गई। कुछ काम नहीं थे मेरी, पीछे बैठ के गई ओनली। और कुछ पेमेंट की ज़रूरत थी मुझे, तो वो दे रही है उधार। उधार ही चलता है हम दोनों में। तो एटीएम जाएगा, निकाल के देगा मुझे पैसा। और मतलब घर का काम चल रहा है तो मनी शॉर्ट होता है, तो यहाँ आए हैं हम एटीएम। यहाँ से मुझे 20,000 देगी उधार। फिर कुछ कुछ पेमेंट करना है, लेबर पेमेंट वगैरह तो मैं कर दूंगी। और यहाँ वो एटीएम से पैसा निकल रहा है, ये देखो अंदर। और मैं वेटिंग में हूँ। और काफ़ी मतलब गर्मी है यहाँ पे, चिलचिलाता अच्छी फील नहीं हो रही है। और इसके बाद हम फिर जाएंगे पार्लर। फिर रितु लगाएगी मेहंदी। ऐसे ही मैं वहाँ बैठूंगी और फिर हम घर रिटर्न आएंगे। तो ये देखो मेहंदी लगा ली है। वो कलर वाला कुछ लगाती है, रेड रेड कलर दिखता है। तो कलर लगाने के बाद हम दोनों घर चले जाएंगे। और मैं पैकिंग कर ली हूँ सारा सामान। मैं जाऊंगी अपने ससुराल, मतलब वहाँ खाएंगे हम नुआखाई। हर साल ही जाती हूँ, तो इस साल भी मैं जाऊंगी। फिर मैं आ चुकी हूँ मायका। लगभग मैं जहाँ रहती हूँ वहीं से मेरी मायका है 60 किलोमीटर होगा, 60। तो ये लगा रहे हैं मेहंदी। बगल की एक सिस्टर और मेरी दीदी की लड़की लगा रही है मेहंदी। तो हाथों में ये सब लगाते हैं नुआखाई फेस्टिवल में। मैं लगाई हूँ, लेफ्ट हैंड में लगा चुकी हूँ और राइट हैंड में लगा देगी। और हमें सोते सोते काफ़ी लेट नाइट हो गया। और इस तरह गांव में चलता है, मतलब माहौल काफ़ी अच्छी लगती है। गांव की लाइफस्टाइल, सब मिलजुल के रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ब्लॉग है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और चाय विथ बिस्किट में ले रही हूँ। और जो पड़ोसी हैं वो लोग चाय दिए थे। मतलब ऐसे नॉर्मली ही हम मांगते हैं चाय। गांव में यही होता है, कुछ भी मांग लो कोई दे देता है। तो चाय बना दो बोली तो बना के ला दिया था। मतलब हमारे बगल के जो सिस्टर हैं। और बिस्किट के साथ में खा रही हूँ। और अभी हम निकल पड़ेंगे ससुराल। लगभग यहाँ से 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्कूटी में ही हम जाते हैं, दोनों 50-50 ड्राइविंग करके। मतलब मैं आधा, हस्बैंड आधा। और ऐसे ही ट्रेडिशनल साड़ी मैं पहनती हूँ, संबलपुरी साड़ी। तो ये सब चलता है। और हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और निकलेंगे अभी। और खाना वगैरह भी पहले से कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन इतना लॉन्ग ड्राइव करके जाना है तो बिस्किट वगैरह खाना पड़ेगा। क्योंकि एज के साथ सब कुछ, हेल्थ भी बिगड़ रहा है, बदल रहा है। तो एक जैसा नहीं हो सकता। फास्टिंग में नहीं, मतलब कंटिन्यू इतना टाइम 2-3 बजे तक नहीं रह सकती। तो बिस्किट चाय पी दे रही हूँ। और ऐसे लुक होती है ससुराल में मेरी। मेरी लुक कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और पहले मैं ये साड़ी को इग्नोर करती थी, बट मुझे पहनने के बाद ना काफ़ी अच्छी लगती है। और ये रहा मेरे मायके
का कुआं, यहाँ हम बचपन में बहुत नहाते थे और काफ़ी अच्छी लगती थी। और ये ना 200-300 साल से भी पुराना कुआं है, मतलब 100 इयर्स एबव वाला कुआं है। बचपन से बहुत सारा मेमोरी है यहाँ पे। हम यहाँ पे कितने बार फाइटिंग किए हैं अपने सिस्टर लोगों के साथ, झगड़ा, और कितने बार गिरे हैं और बहुत मस्ती किए हैं। तो मैं मायके आने से ये जगह कंपलसरी आके थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे अच्छी लगती है, पुराने यादें ताज़ा हो जाती है। फिर ये हमारा गांव है, छोड़ चुकी हूँ मैं, हस्बैंड और मैं स्कूटी में जाएंगे। मौसम काफ़ी प्यारा है, खूबसूरत है। तो हम निकले हैं, मतलब सुबह के 7:30 को सुबह सुबह का टाइम है, और हम 10:30 को वहाँ पहुँच जाएंगे। लगभग 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। और दोनों 50-50 ड्राइविंग करते हैं, मैं आधा हस्बैंड आधा। तो इसी हिसाब से लॉन्ग ड्राइव भी हो गया और इतना दिक्कत भी नहीं होती है एक दूसरे को। और फोर व्हीलर वगैरह करने से भी होता, बट कहाँ यहाँ पश्चिम उड़ीसा के ज़्यादातर लोग तो नुआखाई ही खाते हैं, तो ड्राइवर वगैरह भी नहीं मिलते हैं। फिर किसी के अंडर में आना जाना, खुद स्कूटी में जाओ तो अपने हिसाब से जाओ और आओ। तो ये हम टिटलागढ़ पहुंच चुके हैं, लगभग वहीं से 50 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं मेरे मायके से। और ये रहा टिटलागढ़, ये भी एक जंक्शन है, टाउन है, और यहाँ काफ़ी सुविधाएं हैं। तो यहाँ से लगभग हमारा घर है 30 किलोमीटर दूर, एक गांव है। और ये रहा, और यहाँ हम रुके थे टिटलागढ़ शहर में, मिठाई वगैरह लेना था बच्चों के लिए, तो मिठाई खरीदे हम। और इधर से ही मेरी ससुराल जाती है लगभग, और 20 किलोमीटर्स लगेगा रास्ता। तो कुछ कुछ जो जो सामान की ज़रूरत है, मतलब मिठाई ही लेते हैं, 2 बच्चे हैं मेरी जेठ के, तो उन्हीं के लिए, और बाकी सब तो वो लोग ड्रिंक कर चुके होते हैं पहले से। बस हमें जाके पूजा में बैठ के ये करना होता है सेलिब्रेशन, और आधा काम कर चुके थे, मैं गई तो बस मैं पीठा बना दी जो बनाते हैं, और बाकी मेरी जेठानी दाल राइस सब्जी वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। और इस फेस्टिवल में फैमिली जहाँ भी रहते हैं, मतलब आप अमेरिका में भी अगर कोई रहता है दूसरा स्टेट या फिर कंट्री में, तो भी एक दिन के लिए सब आते हैं। और देखो कितना भीड़ है, पेट्रोल टैंक। तो इसी हिसाब से मतलब सेलिब्रेशन करते हैं। और नुआखाई का मतलब जो नुआ पेडी होता है, पेडी खेत में जो धान बोलते हैं हमारे तरफ धानों, उसी को कूट के उसमें दूध डाल के खाते हैं, नवारना बोलते हैं, या फिर खीर में डाल देते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो काफ़ी जंगल रास्ता है, और मैं पहले न्यू न्यू जब शादी हुई थी तो बहुत डरती थी, आजकल तो एंजॉय करके आती हूँ। पहले पहले मैं बहुत डरती थी, और काफ़ी आते आते रात हो जाती थी, ये जंगल में बहुत सारा मेमोरी है। और बारिश मतलब वो होके रुक गया था, तो माहौल ठंडी थी, मतलब इतना गर्मी नहीं लग रही थी। और ये देखो हमारा गांव धौरवगढ़ स्वागतम लिखा है, तो मतलब ग्रीन ग्रीन चारों तरफ, तो काफ़ी अच्छी लगती है, हम एंजॉय कर करके आते हैं, इतना बोरिंग भी नहीं लगती है। और कुछ इस तरह से हम, मतलब मैं और मेरी हस्बैंड ससुराल पहुंच गए। और कई सालों से यहाँ हम रुकते हैं, कुछ कुछ मतलब पानी वगैरह पीते हैं, बात करते हैं और जाते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा रुकेंगे और फिर हम निकलेंगे। और ये आई थी, और घर कम सटेज जगह है, इतना मिडिल फैमिली है, ससुराल तो ऐसा ही है हालत। तो ये पीठा में बना रही हूँ, वो कर दिए थे, बस छानना ही, मतलब फ्राई करना ही मेरी काम थी। तो ये पीठा में बस छान लूँगी, और बाकी काम मेरे जेठानी कर लेंगे। हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, घर के एक साइड में एक कोना बना के
कुछ कुछ झोटी बनाते हैं और खीर, फूल, दीप दुब जो भी भोग होता है हमारा पितृ लोग जो होते हैं उन्हीं लोगों को देते हैं। और कुलदेवी जो होते हैं उन्हीं का पूजा होता है। तो जगह नहीं है ससुराल में ज़्यादा, तो ऐसे ही शॉर्टकट में पूजा होता है। और ये रहा नवान्न जो नुआखाई, ये जो धान होता है पेडी, उसी को मतलब रोस्ट करके कूट के दूध और गुड़ मिला के इसको सब एक साथ बैठ के पत्ता की जो होता है दोना बोलते हैं, सब मिल के खाते हैं और फिर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं पैर छू के। और यही होता है हमारे पश्चिम उड़ीसा के नुआखाई फेस्टिवल, मतलब मुख्य रूप से माना जाता है। फिर हम रिटर्न आ चुके हैं, लगभग 5:30 हो रही है अभी, और यहाँ से मेरी मायके जाने में लगभग हमें 3 घंटा लग जाएगा, मतलब 60-70 किलोमीटर की दूरी है। और बारिश होके रुकी थी तो मौसम काफ़ी अच्छी क्लाउडी क्लाउडी लग रही थी, और फिर हम दोनों निकल पड़ेंगे। और हमें पहुँचते पहुँचते लगभग रात के 9 साढ़े 9 हो गया। फिर वहाँ मेरी मौसी सास है तो उन्हीं को भी हम मिलने गए थे। और देखो इतना प्यारा रास्ता है, खूबसूरत मौसम है, तो इतना इरिटेशन नहीं लगती है ट्रैवलिंग करने में, काफ़ी मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो हम आराम से एंजॉय करके दोनों निकल पड़े, और रास्ते में हम चाय वगैरह भी पिए, छोटा छोटा जो ठेला होता है। और ये देखो कितना खूबसूरत व्यूज़ है। फिर हमें पहुँचते पहुँचते हो गया है रात के 8, और हम आ चुके हैं मायका। यहाँ से लगभग और 2-3 किलोमीटर की दूरी है। तो आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कैसे लगे कमेंट में बताना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मिलेंगे रिटर्न जर्नी के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।